संजीव भटनागर बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, आपसे ताजा अपडेट जानने की कोशिश करेंगे, कितना प्रतिशत अभी तक जो है मतदान हुआ है और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सिकंदराबाद ब्लॉक में खड़ा हूँ, जहाँ पर 126 पीडी से सदस्य हैं, जिसमें 23 वोट अब तक पड़ चुकी है। जो मतदान है वो धीरे धीरे चल रहा है और बीडीसी सदस्य आ रहे हैं। पुलिस का इंतजाम पुख्ता किया गया हुआ। डीएमएसएस के भी थोड़ी देर पहले मौके पर आए थे। उन्होंने जो जांच की, सब कुछ ठीक है। कोरोना काल में जो गाइडलाइन है उसका पूरा कर रहा है। लगातार बीडीसी हमारे पीछे आ रहे हैं, इनकी चेकिंग की जा रही है। मोबाइल और जो भी पैन है वो बिल्कुल अलग रखवाया जा रहा है। केवल प्रमाण पत्र के साथ बीडीसी जो सदस्य हैं उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। चूंकि बुलंदशहर से भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी संजीव, की कहीं जो है बीडीसी प्रत्याशियों पर दबाव बनाए गए या फिर उन्हें किडनैप किया गया या फिर उन पर दबदबा बनाया गया, उन्हें धमकी दी गई, लेकिन उस नामांकन प्रक्रिया के दौर में ये सारी चीजें हुई। आज लोकतंत्र का पर्व है, ज्यादातर जिलों में, यूपी के सभी जिलों में जो है ये लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में बुलंदशहर जिले में क्या कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं जो पुलिस प्रशासन के, क्या कुछ कहना है? क्योंकि लगातार जो है दबाव की जो प्रक्रिया थी विपक्षी नेताओं की तरफ से या फिर गुंडई की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, उस चीज को देखते हुए आज कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी, कल एक मामला शिकारपुर में आया था, जहां पर आरोप लगाया था जो प्रत्याशी, उन्होंने अपना वीडियो वायरल करके कहा था कि पुलिस मुझे अपने घर से उठा के ले गई है। और जब जैसे ग्रामीणों को पता चला कि ग्रामीणों ने पूरा पुलिस की गाड़ियों का पथराव किया और गाड़ियों को टूटी, इस पर मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने। और बात की जाए जो गुलाबी ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश का शायद पहला मामला होगा जहाँ भाजपा सरकार होते ही हुए भी जो भाजपा प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और वहाँ पर सपा प्रत्याशी जो थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात है, जो राज्यसभा सदस्य हैं सुरेंद्र ठाकुर जो भाजपा से हैं, और जो ये जो अपनी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है अभी जो भाजपा से, वो भी उन्हीं का गढ़ है। लेकिन वहाँ से भाजपा का जो प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लिया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा पर प्रश्न चिन्ह तो बनता है कि ऐसा क्या था कि भाजपा ने अपना जो कैंडिडेट है उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। जी बिल्कुल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे संजीव, जिस तरह से लगातार पूर्वांचल, जो यूपी के पूर्वांचल जिले हैं, आज भी ऐसी जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कहीं जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य की पिटाई कर दी गई, तो कहीं जो है उन पर दबदबा बनाए गए, तो कहीं जो है विपक्षी पार्टियों के नेता जो है पोलिंग बूथ के आसपास भटक रहे हैं। ऐसे में जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ बताया और ऐसे में बुलंदशहर में किस तरह की तस्वीरें साफ हुई हैं, पोलिंग बूथों पर किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है? क्या जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो आसपास में भटके या फिर आए जो वोट डाला, क्या कुछ उनकी तरफ से इंतजाम किए गए? जी, मैं आपको बता दूं, जो सीएम योगी ने जैसे संज्ञान में लिया है, तो पिछले जो ब्लॉक प्रमुख की जो नामांकन हुआ था सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी, इसमें संज्ञान लेते हुए डीएमएसएसपी जो क्षेत्र के डीएमएसएसपी जो क्षेत्र अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेवारी, अगर कोई भी घटना होती है तो उसके जिम्मेवार स्वयं होंगे। और किसी भी तरीके से पूरा प्रशासन मुस्तैद है इस तरीके से, और भारी पुलिस बल ब्लॉक पर लगाया गया है, तलाशी ली जा रही है और एक एक करके जो बीडीसी सदस्य हैं उन्हें अपने वोट डालनी जा रही है। फिलहाल बुलंदशहर में जो चुनाव है शांतिपूर्ण चल रहा है, कहीं कोई अप्रिय घटना के अभी तक समाचार नहीं मिला है। जी, कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पोलिंग बूथ पर, और जो मतदाता हैं जो अपना मत करके आ रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने बताया? जी बिल्कुल, कोविड के लिए सैनिटाइज का प्रयोग किया। अभी थोड़ी देर पहले सैनिटाइज जो गाड़ी थी वो भी सैनिटाइज करके गई है और आपके हैंड वॉश किया जा रहा है। पूरा मास्क लगाकर जो पुलिसकर्मी है वो भी मास्क लगाए हुए हैं और जो बीडीसी सदस्य हैं वोट डालने जा रहे हैं वो भी पूरा मास्क का, कोविड गाइडलाइन का पूरा कर रहे हैं। तो पुलिस की जो तैनाती है चप्पे चप्पे पर भी तो की गई है, ऐसे में कहाँ पुलिस की तैनाती की गई है, किस तरह के इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं? ये जो एलजीटी रोड है, इसके मेरे पीछे बैरिकेडिंग है और मेरे सामने बैरिकेडिंग की है। जो प्रत्याशी हैं वो पैदल, जो प्रत्याशी है वो खुद पैदल आए थे और जो बीडीसी का जो सदस्य हैं वो पैदल आ रहे हैं और भारी सुरक्षा के बीच में उन्हें कार्यालय पर लाया जा रहा है, वोट डालने के लिए लाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, बुलंदशहर से ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, चूंकि ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है वो लगातार जारी है, मतदान चल रहा है, 3 बजे के बाद मतगणना की जाएगी। ऐसे में जो भी मतदाता हैं वो लगातार मत कर रहे हैं। मत करने के बाद बारी बारी से आना जाना लगा हुआ है, पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो उन्हें आसपास भटकने की किसी भी तरह की कोई इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप। हालांकि
क्षेत्र पंचायत के इस चुनाव को, यानी कि ब्लॉक प्रमुख के इस चुनाव को 2022 के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, उस चुनाव से देखा जा रहा है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो ये 2022 के विधानसभा चुनाव का कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। और अगर इस लिटमस टेस्ट की माने तो बीजेपी को 318 सीटें अब तक मिल चुकी हैं, जबकि 17 सपा के खेमे में पहुंची हैं। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लगातार जारी है। जो वैध प्रत्याशी हैं वो 1170 हैं, जबकि नाम वापसी वाले 187 हैं। निर्विरोध पदों की जो संख्या है वो 349 है और सविरोध प्रमुख जो पदों की संख्या है वो 476 है, जबकि प्रमुख पद की संख्या 825 है। तो लगातार इन्हीं संख्याओं के अकॉर्डिंग ये चुनाव चल रहा है। लगातार जो मतदान है वो जारी है। 476 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है। हालांकि 349 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जो थे उन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। तो ऐसे में देखा जाए तो सपा और बीजेपी की ये कांटे की टक्कर है। पल पल की अपडेट्स के साथ यूपी के ज्यादातर जिलों से जो हमारे संवाददाता हैं आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको मनोज मिश्रा शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे जानने की कोशिश करेंगे शाहजहांपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कितना प्रतिशत अभी तक चुनाव हुआ है? देखिए, जब मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, पूरे जनपद में 15 ब्लॉक है। 15 ब्लॉकों में 8 तारीख को जो है नामांकन कराया गया था। उसमें 15 ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नामांकन कराया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने 9 विकास खंडों में अपना नामांकन कराया था। उस साथ में क्या हुआ, 9 प्रत्याशी जो थे वो निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी से घोषित हो गए। अब आज से आज चुनाव हो रहा है। जी जी मनोज, ऐसे में पुलिस प्रशासन को लेकर उसकी व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल करेंगे, क्या कुछ इंतजाम है पुलिस प्रशासन को लेकर, क्योंकि ये चुनाव जो है 2022 का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। लेकिन इस चुनाव में ब्लॉक प्रमुख के इस चुनाव में ज्यादातर जो है गुंडाई देखने को मिली, ज्यादातर जो है ऐसी वैसी चीजें देखने को मिली जिनसे लोग डरे हुए हैं, प्रत्याशी डरे हुए हैं। जी जावेद, पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है यहाँ शाहजहांपुर जनपद में मुस्तैद नजर आ रही है। कहीं कोई अभी कोई घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। पुलिस की पूरी व्यवस्था मुस्तैद है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से अभी तक हो रहे हैं। बिल्कुल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे मनोज, कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पोलिंग बूथों पर? देखिए जावेद, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर इंतजाम किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ये तो अंदर की बात है कि विकास खंड में जो अंदर के लिए गेट बना हुआ है, गेट के बाहर मैं खड़ा हूँ, गेट के अंदर जो है मीडिया की एंट्री कर दी गई है। तो इस लिहाज से अंदर की बात कुछ पता ही नहीं लग रही है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सपा और बीजेपी की एक कांटे की टक्कर है, ऐसे में बीजेपी के खाते में अब तक 318 से ज्यादा सीटें पहुंच चुकी हैं, जबकि सपा के खेमे में 17 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं या फिर जो उनके प्रत्याशी हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है? देखिए जावेद, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं हमारे यहाँ सुरेश कुमार खन्ना जी, जो कि पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। उनका मानना है कि मैं 15 के 15 ब्लॉकों में अपने ब्लॉक प्रमुख जो है वो बना लेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो है वो ब्लॉक प्रमुख बन के आएंगे। ऐसे में अगर बात समाजवादी पार्टी की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या फिर उसके वरिष्ठ नेता हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? चुकी अब से बीते दिन पहले ही अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था कि हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन पर बीजेपी के द्वारा दबदबा बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो ऐसी क्या कुछ प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या अधिकारियों की तरफ से निकलकर सामने आई है, उनके नेताओं की तरफ से निकलकर सामने आई है? जी जावेद, बिल्कुल बता दूं, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है हमारे यहाँ रणबीर खान साहब, उन्होंने कई बार आरोप भी लगाया है कि हमारे साथ जाति हो रही है, जबरदस्ती हो रही है। लेकिन लिखित तौर पर कहीं भी कोई आरोप अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से जनपद में नहीं लगाया गया है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई दे रही है, चूंकि भीषण गर्मी भी पड़ रही है, इस गर्मी को देखते हुए और क्या कुछ इंतजाम किए गए इस लोक पर्व के दिन पर? देखिए, प्रशासन की व्यवस्था मैंने बताया है कि चाक चौबंद है, पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो तैनात है। आप पीछे रूम देख सकते हैं कि पुलिस की फोर्स काफी संख्या में यहाँ फोर्स लगी हुई है। तो प्रशासन जो है अपना काम जो है वो निष्पक्ष तरीके से कराने की कोशिश कर रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहजहांपुर की अपडेट से रूबरू कराने के लिए। तो मनोज मिश्रा ने तमाम जो है शाहजहांपुर की अपडेट से रूबरू कराया। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक कितना प्रतिशत चुनाव हो चुका है, कैसी व्यवस्था की गई है, कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, और जो दोनों पार्टियां हैं सपा और बीजेपी यानी पक्ष विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं और कितना प्रतिशत अभी तक चुनाव हो गया है, तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। तो लगातार हर जिले से जो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जुटे हुए हैं, लोकमंच न्यूज के दर्शकों तक पल पल की अपडेट के साथ पहुंचा रहे हैं। कितने प्रतिशत कहां पर कितना चुनाव हुआ है, पल पल की अपडेट्स के साथ हर खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में 349 जो सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी हैं वो तो जीत ही चुके हैं। ऐसे में 476 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए ये मतदान हो रहा है और 3 बजे के बाद मतगणना की जाएगी। ये देखना बहुत अहम होगा कि किसके सर पर ताज होगा और कौन बाहर का रास्ता तय करता है।